अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ह्यूमन यूराइनरी सिस्टम। इसको यूरिनरी भी पढ़ते हैं और यूराइनरी भी पढ़ते हैं। तो यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ, उसके बाद जो है हम देखेंगे कि वो कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो यूरिनरी सिस्टम के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कोई ना कोई स्पेसिफिक सिस्टम बनाया होता है, और हर सिस्टम जो है उसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो मिलकर काम कर रहे होते हैं। सिर्फ एक ऑर्गन नहीं होता, काफी सारे ऑर्गन्स होते हैं जो एक सिस्टम को चलाने के लिए काम कर रहे होते हैं। इसी तरह यूरिनरी सिस्टम है। यूरिनरी सिस्टम वो वाला सिस्टम जिससे हमारा यूरिन प्रोड्यूस होता है, यूरिन प्रोड्यूस होता है, जिसे हम यूरिनेशन का प्रोसेस जो है करवाते हैं। अब यहाँ पर यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, यूरिनरी सिस्टम को बड़े लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम भी मतलब जो है डाइजेस्टिव सिस्टम से भी मुतशाबे कर लेते हैं, लेकिन ये वो बिल्कुल भी नहीं है। यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये एक्सक्रीशन का काम करता है, और एक्सक्रीशन बेसिकली बायोलॉजी के अंदर वो प्रोसेस होता है कि जब हमारे सेल्स के अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म होता है ना, जब हमारे सेल्स काम करते हैं, मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि जब वो काम करते हैं तो वहां से कोई ना कोई वेस्ट प्रोडक्ट जो निकलता है ना, उसको हम मेटाबॉलिक वेस्ट बोलते हैं। तो उस मेटाबॉलिक वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकालने का नाम जो है वो यूरिनरी या एक्सक्रीटरी सिस्टम है। उसको बाहर निकालने का नाम एक्सक्रीशन है, और वो एक्सक्रीशन करवाता है यूरिनरी सिस्टम। अब यहाँ पे बच्चे कहेंगे कि जो है लार्ज इंटेस्टाइन वो क्यों एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे काम नहीं करती, मतलब उसको क्यों एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं कहा जाता, जबकि वो भी एक्सक्रीशन करवाती है। लेकिन बच्चे, मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं कि एक्सक्रीशन में और एलिमिनेशन में फर्क होता है। जैसे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वो वाला मटेरियल होता है जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता हमारी बॉडी के अंदर, तो वो मटेरियल तो कभी सेल्स तक पहुंचा ही नहीं, उन्होंने तो कोई मेटाबॉलिज्म किया ही नहीं, इसीलिए वो तो वेस्ट है ही नहीं, वो तो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है ना, वो मेटाबॉलिक वेस्ट नहीं है। सिर्फ मेटाबॉलिक वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकालना या नाइट्रोजनस वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है। जो फालतू मटेरियल है जो हमारे किसी काम का नहीं है, यानी जिस तरह अनडाइजेस्टेड फूड है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वो पड़ा हुआ है, उसको बाहर निकालना एक्सक्रीशन नहीं कहलाता। ठीक है, तो इसलिए हम लार्ज इंटेस्टाइन को एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं कह सकते। यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि आपने याद रखना है, और ये सवाल भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना आपसे पूछा जा सकता है। तो एक्सक्रीशन का मतलब आपको समझ आ गया। उस एक्सक्रीशन को करवाने के लिए बच्चे अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर यूरिनरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है बनाया है। इसको हम यूरिनरी भी कह सकते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कह सकते हैं। इस वेस्ट जो ये मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, इनके अंदर कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, लाइक हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट कौन से होते हैं? अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड वगैरह। उसके अलावा एक्स्ट्रा वाटर होता है जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, एंड एक्स्ट्रा सॉल्ट्स होते हैं। ये भी हमने ऑस्मोरेगुलेशन के अंदर पढ़ा है कि एक्स्ट्रा सॉल्ट्स होते हैं, एक्स्ट्रा वाटर, ये हमारी बॉडी से जो है यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। अब जो यूरिनरी सिस्टम है ना, ये हमारी बॉडी के अंदर तीन मेन काम करवाता है। सबसे पहला काम तो ये क्या करवाता है, जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उनको रिमूव करवाता है, फिल्टरिंग आउट करता है यूरिया को, यानी यूरिया को बाहर निकालता है। आ नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ प्रोटीन ब्रेक डाउन इन द लीवर। वो ये यूरिया की डेफिनेशन बताइए कि यूरिया क्या है। यूरिया एक प्रोटीन की जब ब्रेक डाउन होती है ना, तो वहां पर जो वेस्ट मटेरियल बनता है उसको हम यूरिया बोलते हैं। अब उसके बाद ऑस्मोरेगुलेशन करवाती हैं। ये जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है, ऑस्मोरेगुलेशन कैसे करवाती हैं? जब देखिए हमारी बॉडी से ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ये बाहर निकलेंगे, तो इनके अंदर भी सॉल्ट्स होते हैं ना, सॉल्ट्स वगैरह बाहर निकलेंगे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकलेगा। हमारी बॉडी को एक मेंटेन जो है वो वाटर और साल्ट बैलेंस मिल जाएगा, ब्लड के अंदर मिल जाएगा, तो उसको हम ऑस्मोरेगुलेशन कहेंगे। तो ये कहता है कि मेंटेनिंग द वाटर टू साल्ट बैलेंस ऑफ द ब्लड। ब्लड का वाटर साल्ट बैलेंस मेंटेन रखता है बाय एडजस्टिंग हाउ मच वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड और एक्सक्रीटेड, कि हमने कितना वाटर अपने अंदर रखना है और कितना बाहर निकालना है। उसके बाद पीएच और आयन की रेगुलेशन करवाता है। पीएच आपको पता है कि कंसंट्रेशन होती है हाइड्रोजन आयंस की। अगर जो है पीएच 7 से पीछे हो, यानी 0 से लेके 7 के दरमियान हो, तो बॉडी का जो इन्वायरमेंट है वो एसिडिक कहलाता है। लेकिन अगर ये पूरा जो है 7 हो, यानी सॉरी 0 से 6 तक हो तो एसिडिक कहलाता है, 7 हो तो ये न्यूट्रल हो जाता है, और अगर 8 से 14 के दरमियान हो जाए तो ये बेसिक हो जाता है। तो किडनीज हमारी क्या करती हैं, बेसिकली सोडियम, पोटाशियम और हाइड्रोजन आयंस के लेवल को बैलेंस करती हैं, ताकि जो हमारा ब्लड है वो थोड़ा सा बेसिक रह सके, वो एसिडिक ना हो। इसलिए जो हमारे ब्लड की पीएच है वो 7.4 रहती है। तो कभी आपने उस तरह वो पेशेंट देखे हैं जिनकी बॉडी के अंदर नमकियात का इजाफा हो जाता है, तो डॉक्टर उनको जो है नमक और चीनी खाने से मना कर देते हैं बिल्कुल, क्योंकि उनके ना ब्लड के अंदर ये सोडियम, पोटाशियम और हाइड्रोजन आयंस का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिनकी वजह से उनकी ब्लड की जो पीएच है वो एसिडिक हो जाती है, बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है ब्लड।
जो कि उनकी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो बेसिकली ये हमने यूरिनरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम की यहाँ पर डेफिनेशन देखी है, उसके नीचे हमने इसके रोल देखे हैं कि क्या काम प्ले करता है। अब हम देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, यानी यूरिनरी सिस्टम का क्या स्ट्रक्चर है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो यूरिनरी सिस्टम है, ये आपको मैं डायग्राम में बता देती हूँ। दो किडनीज के ऊपर मुश्तमिल है, एक राइट किडनी होती है और एक लेफ्ट किडनी होती है। अब किडनी क्या होती है, बीन शेप्ड ऑर्गन होता है, बीन इस तरह का यानी लोबिये की तरह का एक जो है स्ट्रक्चर होता है। तो जो लेफ्ट वाली किडनी है बच्चे, ये थोड़ी सी अप होती है और राइट वाली थोड़ी सी डाउन होती है। राइट वाली डाउन इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर हमारी बॉडी में लीवर मौजूद होता है, लीवर ने अपनी जगह लेनी होती है, इसलिए ये जो है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ पुश हो जाती है लीवर की वजह से। अब ये मौजूद कहाँ पे होती है, अब कहता है कि दो यूरिटर्स होती हैं। ये जो यूरिटर्स हैं ये किडनी से जो भी मवाद है या जो भी यूरिन है वो लेकर यहाँ पर यूराइनरी ब्लैडर में जाती हैं, इस ब्लैडर में, और इस ब्लैडर के साथ जो है यहाँ पर यूरिन जो है वो स्टोर होता है और यहाँ पर एक यूरेथ्रा लगी होती है जहां से यूरिन जो है वो बाहर निकल जाता है। अब ये अगर किडनीज की लोकेशन की बात की जाए, इनकी एग्जैक्ट लोकेशन की, तो ये जो है एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती हैं, वन ऑन ईच साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ये वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइडों पे पाई जाती हैं। वर्टिब्रल कॉलम क्या है, वर्टिब्रल, अब वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं हमारी स्पाइनल कॉर्ड को, जो कि हमारी बॉडी के अंदर इस तरह से तकरीबन जो है ना एस शेप में थोड़ी सी स्लाइटली सी जो है वो बनी होती है। अब इसके ऊपर ना 33 वर्टिब्रल डिस्क्स होती हैं जिनको हम मोरे भी बोलते हैं। उन 33 जो वर्टिब्रल डिस्क्स हैं उनको हमने 5 हिस्सों में डिवाइड किया है, उनकी कह लें कि उनकी लोकेशन के हिसाब से। जो ऊपर वाली 5 होती हैं इनको हम सर्वाइकल बोलते हैं, जो उससे नीचे वाली 12 होती हैं इसको हम थोरेसिक बोलते हैं। ये थोरेसिक होती हैं। उसके अलावा जो नीचे वाली 5 होती हैं वो ल्यूम्बर कहलाती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5, ये ल्यूम्बर हो गई। ल्यूम्बर से नीचे वाली सैक्रम होती हैं 5, 1 2 3 4 5, और उससे नीचे 4 होती हैं जिसको हम टेल बोन या कॉक्सिक भी बोलते हैं, यहाँ पर मौजूद होती हैं 1 2 3 4। तो कहता है कि जो किडनीज है ना ये कहाँ पर मौजूद होती हैं, ये उसने यहाँ पे हमें बताया कि ये बिटवीन द 12 थोरेसिक एंड थर्ड लिम्बर वर्टिब्री। 12 थोरेसिक एंड थर्ड लिम्बर वर्टिब्री का मतलब ये है कि ये जो 12वीं थोरेसिक है ना, 12वीं थोरेसिक और थर्ड लिम्बर, इन दोनों के दरमियान में हमारी जो किडनीज हैं वो पाई जाती हैं। और ये बच्चे एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जा सकता है कि किडनीज की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। 12 थोरेसिक और थर्ड ल्यूम्बर वर्टिब्री यानी इन जो है 3-4 मोरों के दरमियान वो पाई जाती है। ड्यू टू द पोजीशन ऑफ लीवर, यहाँ पर लीवर के मौजूद होने से जो राइट किडनी है वो थोड़ी सी नीचे हो जाती है, एंड स्मॉलर द लेफ्ट वन, और उससे छोटी भी होती है। द अपर पार्ट ऑफ बोथ किडनीज आर पार्शियली प्रोटेक्टेड बाय द 11th एंड 12th रिब। अब हमारी बॉडी के अंदर आपको पता है कि पसलियां भी होती हैं, तो कहता है कि जो ऊपर वाला हिस्सा है ना पसलियों का, किडनीज का, इनके ऊपर 2 पसलियों ने आकर जो है प्रोटेक्शन की होती है। यहाँ पर इस तरह ये 11th रिब है और ये 12th रिब है, इस तरह से इतनी इतनी जो ये है पसलियों के अंदर कवर्ड होती हैं। द यूरिटर्स आर, अब यूरिटर्स क्या है, यूरिटर्स 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब्स हैं। ये वाली जो येलो कलर की आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं ये यूरिटर्स हैं, इसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर। ये भी आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। यूरिटर्स बिगेन्स, ये यूरिटर स्टार्ट होती है एट द फनल शेप्ड रीनल पेल्विस इन द किडनी। अब ये फनल शेप्ड रीनल पेल्विस क्या है, यहाँ पर अगर आप डायग्राम में देखें तो आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा कि ये वाला जो पोर्शन है किडनीज का, इसको उन्होंने रीनल पेल्विस का नाम दिया है। अब इसको उन्होंने बोला कि ये फनल शेप्ड है। फनल क्या होता है बच्चे, हमारे ना आपने अक्सर घरों में देखा होगा या पेट्रोल पंप्स वगैरह पे पेट्रोल डालने के लिए ना इस तरह की एक जो है वो एक स्ट्रक्चर होता है जो यूज होता है, या पेट्रोल डालने के लिए या किसी भी लिक्विड को जो है किसी चीज में कन्वर्ट करने के लिए जिसका मुंह ऊपर से छोटा हो उसको यूज करने के लिए होता है। तो इस शेप को हम बेसिकली फनल बोलते हैं। इसी तरह की शेप एक फनल वाली यहाँ पर हमारी किडनीज के अंदर भी मौजूद होती है जिसको हम रीनल पेल्विस का नाम देते हैं। तो वो कहता है कि यहाँ से फनल शेप से स्टार्ट होती हैं ये यूरिटर्स, और ये कहाँ तक जाती हैं, यहाँ पर यूराइनरी ब्लैडर तक आती हैं। ये यूराइनरी ब्लैडर जिसको आप मसाना बोलते हैं अपना, यहाँ पर मसाने तक जो है वो आके जुड़ जाती हैं।
यूरिटर्स फ्रॉम बोथ किडनीज, दोनों किडनीज की यूरिटर्स जो है नीचे की तरफ जाती हैं एंड ओपन इन अ सिंगल यूराइनरी ब्लैडर, और ब्लैडर में जाके खुलती हैं। यूरिटर्स ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम द किडनी, ये यूरिन को लेके जाती हैं किडनी से यूराइनरी ब्लैडर तक। और जो यूराइनरी ब्लैडर है ये एक होलो और डिस्टेंसेबल मस्कुलर ऑर्गन है। बच्चे ये भी एक एमसीक्यूज है कि वो कौन सा डिस्टेंसेबल ऑर्गन है या होलो ऑर्गन है। होलो का मतलब होता है अंदर से खाली, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अंदर से क्या है, खाली है, तो इसलिए हम इसको होलो बोलते हैं। लेकिन डिस्टेंसिबल का क्या मतलब होता है? डिस्टेंसिबल का मतलब होता है लचकदार, यानी इलास्टिक वाला, जिसके अंदर कोई चीज जाए तो ये अपने आप को जो है थोड़ा सा लचक दे, खुल जाए, इसलिए हम इसको डिस्टेंसिबल मस्कुलर ऑर्गन बोलते हैं। क्योंकि जब इसके अंदर यूरिन जाता है तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है साइज में, जब यूरिन रिलीज हो जाता है तो ये अपने साइज में वापस आ जाता है। इट इज लोकेटेड विद इन द पेल्विक कैविटी, ये हमारी पेल्विक कैविटी के अंदर होता है। पेल्विक कैविटी ये वाली कैविटी होती है जो हमारी ये हिप वाली होती है ना, हिप वाली कैविटी होती है, इसको हम हिप वाले एरिया को हम अपनी पेल्विक कैविटी बोलते हैं बायोलॉजी की जुबान में। ठीक हो गया। इट सर्व्स एज ए यूरन रिजर्वॉयर, कहता है कि ये यूरन के रिजर्वॉयर का काम करता है। रिजर्वॉयर का काम क्या होता है? रिजर्वॉयर का मतलब होता है कि ये जखीरा करने वाला ऑर्गन है, ये यूरन को जखीरा करता है, यानी अपने पास इकट्ठा करता है। इसके अंदर यूरन रिजर्वॉयर हो जाता है, रिजर्व हो जाता है, इसलिए हम इसको यूरन रिजर्वॉयर कहते हैं। उसके साथ एक लगी होती है यूरेथ्रा। द यूरेथ्रा इज अ ट्यूब, ये एक छोटी सी नाली होती है दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम यूराइनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ये यूरिन को यहाँ से हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती है, ये काम होता है यूरेथ्रा का। यहाँ तक आपको टॉपिक की तो समझ आ गई होगी, लेकिन अगर इसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बच्चे ये जो टॉपिक है ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम को डिस्क्राइब करें और हमें जो है इसके पार्ट्स बताएं डिफरेंट, तो इसमें आप बेसिक सा ये बता सकते हैं, लेकिन इतना खास भी ये लॉन्ग नहीं है। उसके अलावा आपसे एक्सक्रीशन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है और आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि लार्ज इंटेस्टाइन क्यों हम उसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं कहते। उसके अलावा आपसे रोल ऑफ यूरिनरी सिस्टम शॉर्ट पूछा जा सकता है। ब्लड की पीएच जो है ये एमसीक्यूज के तौर पर पूछी जा सकती है। और यहाँ पर यूरिनरी सिस्टम के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं छोटे छोटे, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछे जा सकते हैं। लाइक आपसे किडनीज, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा और यूरेटर का नाम लेकर आपसे इनकी डेफिनेशन वगैरह पूछी जा सकती है। और ये जो नंबर है, इनकी लेंथ वगैरह है, इनकी लोकेशन है, पोजीशन है, ये सब आपके लिए एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज आपने अच्छे से याद करने हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।